चले यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा था जो मैंने आप लोगों को मॉक में दिया था पेपर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 23। जी, दूसरा वेरिएंट है, हमारा नहीं था, दूसरा वेरिएंट था, अक्टूबर नवंबर 23। ये वाला आपके मॉक में आया था। इसको हम लोग जरा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है। अच्छा, बोलता है रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन वन। सोर्स मटेरियल आपके पास गिवन है ट्रैफिक जैम्स इन द फिलीपींस। यहाँ पे आए। अच्छा, अब फिलीपींस के फैक्ट फाइल आपको दी हुई है 2010 और 2017 की। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास सोशल कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मनीला 2010 के अंदर सोशल कॉस्ट 0.88 थी, और 2017 के अंदर आपकी सोशल कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि आपकी सोशल कॉस्ट इंक्रीज हो। ठीक है। प्राइवेट कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग कार इन मनीला, ये भी आपके पास बढ़ गई है। पॉपुलेशन, ये भी आपके पास बढ़ गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ ये लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इन चीजों को आपने जरा देखिए। मनीला, द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपींस, इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज ऑलमोस्ट नो स्पेयर लैंड टू बिल्ड ऑन। यहाँ पे अपने पास यानी कि हम लोग आ चुके हैं अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपनी औकात के ऊपर। It is well known for its traffic jams, traffic congestion. People can spend hours traveling just a short distance. लोग जो हैं वो आवर्स पैदल ही घूमते रहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह के लिए, तो अपनी गाड़ियों को यूज नहीं करते। The Philippine government is concerned that the traffic congestion may damage people's health, discourage multinational companies from setting up in the country, and reduce economic growth जो हमारे पास यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे उसने आपको बोला हुआ है ना कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई है, तो वो तो रिड्यूस हो गई आपके पास ऑटोमेटिकली। सही। इट विल ऑल्सो स्टॉप द कंट्री अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी। फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी आपके पास, लेबर प्रोडक्टिविटी भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई। Entrepreneurs and workers are regularly arriving at their firm stressed and tired. बोले थके हुए आते हैं लोग यार, बेचारे थक जाते हैं, थकन के मारे उनसे काम नहीं होता, और वो फिर बेचारे परेशान हाल होके काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जरा सा ड्रॉबैक आ गया वर्कर्स के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, मोर फिलिपीन वर्कर्स आर मूविंग इनटू मनीला टू टेक अप जॉब्स इन द एक्सपेंडिंग कंप्यूटर रिटेल एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज। बोलते हैं लोग किधर काम करना जा रहे हैं, यहाँ पे। सही है। आगे लिखा हुआ है, one of the advantages of the Philippine economy is its young and well-educated population. बच्चा पढ़ा लिखा है, यंग है, यानी कि अपना काम जो है वो अच्छा खासा आगे जाके फेवरेबल हो सकता है। Increases in the skills of Philippine workers are making it easier for workers to transfer from declining to expanding industries. यानी कि अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी से आप सेकेंडरी की तरफ जा सकते हो, क्या पढ़े लिखे हो आप टर्शरी में जा सकते हो। Rises in the country's population are increasing the number of cars on Philippine roads. बोलते हैं आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ियां और बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक कंजेशन और बढ़ता जाएगा। ड्राइविंग इज ऑल्सो इनकरेज बाय लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ पार्किंग। गाड़ियां इसलिए इनकरेज होती है क्योंकि कॉस्ट कम होती है, पार्किंग के अंदर हमारे पास खर्चा कम पड़ रहा था तो लोग गाड़ियां ले रहे होते हैं। एंड द पुअर क्वालिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी W11 पुअर क्वालिटी है, जिसकी वजह से लोग अपनी पर्सनल कार प्रेफर करते हैं। मनीला हैज टू फ्यू ट्रेन्स बट टू मैनी बसेस। वो भी वही वाला मसला रोड का, कि आप तो रोड के ऊपर ही चलाएंगे। बेटा ये हमारे पास ईयर है अक्टूबर नवंबर 20, वेरिएंट 23, ये आपको मैंने मॉक में दिया था। अच्छा, वही बोलता है कि भाई ट्रेन भरी पड़ी है, बस है नहीं, तो जी क्या करें। ओ सॉरी, ट्रेन है नहीं, बसें भरी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है, जब बसें भी तो रोड पे चलती है ना, आसमान पे तो नहीं चलती। By 2017, deregulation had increased the number of bus companies in the city to more than 1100। बोलता है कि भाई हमारे पास तकरीबन भी कोई 1100 बस कंपनियां हैं, और 1100 तो सिर्फ बस कंपनियां, तो बसें कितनी होंगी, ये भी तो सोचे। सही है। आगे क्या लिखता है, टैक्सेस इन द फिलीपींस आर रिलेटिवली हाई बट डिस्पोजेबल इनकम हैज राइज। आपके टैक्स बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है, यानी कि आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो भी बढ़ रही है। As a result, consumer spending, including on cars, has increased. Some of the cars purchased are imported. Table 1.1 shows consumer expenditure and imports in selected countries by 2017। ब्राजील, अर्जेंटीना, फिलीपीन वगैरह इन सबकी दी हुई है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इतना है और उसका इंपोर्ट इतना है। तो आपने हाईएस्ट और लोएस्ट को मैंने कहा था मार्क करना है, तो हाईएस्ट हमने मार्क कर लिया, हमने लोएस्ट को भी मार्क कर लिया। तो एक चीज आप देखिए, जितना ज्यादा आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। सही है। आप यहाँ पे हैं, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन इन मनीला। दीज इंक्लूड बिल्डिंग मोर रोड्स, बोलता है कि हम लोग और रोड बनाने जा रहे हैं, हम लोग बस रूट बनाने जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ बस की लेन होगी और कोई गाड़ी नहीं चलेगी, और हम लोग पार्क चार्जेस को इंक्रीज करने जा रहे हैं, जो पार्किंग के चार्जेस है, टिकट की प्राइस है, उसको इंक्रीज करें। बिल्डिंग मोर रोड्स में अफेक्ट नॉट ओनली जर्नी टाइम बट ऑल्सो द नंबर ऑफ कार्स परचेज एंड ड्रिवन इन द सिटी। बोलता है कि जब हम लोग ज्यादा रोडें बनाएंगे, उससे सिर्फ जर्नी का टाइम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि नंबर ऑफ कार्स परचेज इसमें भी इफेक्ट करेगा, और कितनी गाड़ियां हमारे मुल्क में चलती हैं इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी केस स्टडी थी जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी। अब आए, कैलकुलेट द एक्सटर्नल कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मनीला इन 2017। बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सही है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास इधर सोशल कॉस्ट गिवन है और प्राइवेट कॉस्ट गिवन है। एक्सटर्नल कॉस्ट निकालने के लिए अगर मैं सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट को माइनस कर दूं, एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी। मेरे पास 2017 में हमारे पास सोशल कॉस्ट कितनी है? 1.22। हमारी प्राइवेट कॉस्ट कितनी है? तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट। कोई मसला यहाँ तक क्लियर है? आ गया। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई टू मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ फिलीपींस गवर्नमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास कोई से भी दो आपने बता। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई ट्रैफिक कंजेशन कैन रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी। आपको पास यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, टायर्ड है, थके हुए हैं, काम फंस जाता है तो मूड नहीं होता, काम सही से नहीं करते। Explain how an increase in the mobility of Philippine workers would be likely to affect unemployment in the Philippines। बोलता है कि अगर आपके पास मोबिलिटी है, मोबिलिटी कौन कौन से तरीके की होती है? दो, या तो वो होगी जियोग्राफिकल मोबिलिटी या फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल का मतलब इजी टू ट्रैवल। अब देखो रोडे तो फंसी हुई है, ये चीजें बेटा कनेक्ट करनी होती है ना, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। रोडे तंग है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, काम पे लेट पहुंचोगे तो जियोग्राफिकली मोबिल तो नहीं हुए आप, ये तो प्रॉब्लम है ना आपके लिए। उसने क्या बोला कि अगर आपकी मोबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि रोड खुले हो जाए, साफ हो जाए, आप आसानी से पहुंच सकते हैं, तो फिर इससे क्या इफेक्ट होगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर? आप बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। हाँ जी, हमारे पास जोग्राफिकली मोबाइल है तो लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, हमें जॉब मिल जाएगी। हम लोग ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, स्किल्स है, तो हम लोग कहीं और पे जॉब कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज में काम कर सकते हैं, हमारे पास जॉब्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। Draw a demand and supply diagram to show how a rise in the price of car parking could affect the market for car prices in Philippines। बेटा ये डायग्राम आप में से बहुत लोगों ने गलत बनाई। अब मेरी बात सुने, कार की जो पार्किंग है, कार की पार्किंग और एक कार, कार की पार्किंग और कार, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना बेटा, गाड़ी को सर पे उठा के तो मॉल में नहीं जाओगे, एक जगह पे पार्क करोगे। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर डीवीडी प्लेयर की प्राइस बढ़ती है, अगर, तो जो डीवीडीज हैं उनकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? ऐसा ही है ना। तो अगर हमारे पास कार पार्क की प्राइस बढ़ेगी, तो हमारे पास कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आ गया। ठीक है। अब उसने आपसे क्या बोला कि कार पार्किंग की प्राइस बढ़ने की वजह से कार के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो अब इसकी डायग्राम को देखें जरा। आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार और क्वांटिटी ऑफ कार। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, पहले तो आपने बेसिक सा इक्विलिब्रियम बनाना है। ये डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पी आ गया, ये आपके पास क्वांटिटी क्यू आ गई, और इधर आपके पास, सही है जी, ये आपका इनिशियल स्टेप बन गया।
कार पार्क की प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भाई? कार पार्क की प्राइस बढ़ने की वजह से कार की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। तो किस तरफ का शिफ्ट आएगा आपके पास? ये चीज आपने शो करनी है उसको कि डिमांड पीछे आ गई जी। सप्लाई पे कुछ भी नहीं होगा। सप्लाई में देखिए वो एएस की बात है, उसको छोड़ दे। सप्लाई तो बेटा सप्लाई जो ऑलरेडी कार मार्केट में अवेलेबल है उसको मैं वापस से तो रॉ मटेरियल नहीं बना सकता ना, वो तो पड़ी हुई है मार्केट के अंदर। तो इसलिए सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी क्वांटिटी पीछे आ गई और आपके पास प्राइस पे क्या इफेक्ट आ गया? आपने मेरे ख्याल में सप्लाई भी कम करके दिखाई थी। दोनों इफेक्ट दिखा दिए थे ना आपने, तो गलत है ना। बेटा मेरी बात सुनो, या खालिद बिन वलीद पे शोरूम है, इसमें 500 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर लोग बोलेंगे जी नहीं जी हमें नहीं चाहिए, तो क्या वो 500 गाड़ियों को क्या करेगा? उनको वापस से रॉ मटेरियल बनाएगा, गाड़ी में ही रखेगा ना। वो रखेगा, बोलेगा जब बिकेगी बिक जाएगी। तो उन गाड़ियों पे तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। उसी की वजह से सप्लाई पे थोड़ी कोई इफेक्ट आएगा, लेकिन डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है कि हम नहीं खरीद रहे। समझी बात को? और कोई क्वेश्चन? समझ गए? इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको जो है वो पूरे मार्क्स को दे देगा। प्राइस भी तो कम हो गई ना, प्राइस इंक्रीज शो करनी है तो बेटा प्राइस तो की भी है ना शो, तो की भी तो है। नहीं 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 नहीं, प्राइस इंक्रीज किसकी हो रही है? और उसने क्या बोला? किसको बताओ आप, किसके बारे में बताओ? उसने बोला इसका लिंक इसके साथ शो करे। तो डायग्राम भी किसकी बनेगी? कार की बनेगी। ये प्राइस डिक्रीज हो गई है गाड़ियों की, पार्किंग की नहीं। पार्किंग की प्राइस डिक्रीज नहीं हुई, गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज हुई। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट। आप लोगों के एक मार्क पता है कहाँ पे कटा? जहां पे आप लोगों ने रिलेशनशिप नहीं बताया। और रिलेशनशिप क्या था? ठीक है, देखिए जितना ज्यादा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उतनी ज्यादा आपकी इंपोर्ट है। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ता जा रहा है, मेरी इंपोर्ट भी तो बढ़ती जा रही है। ये चीज जिस चीज में नहीं लिखा कि पॉजिटिव रिलेशन है, वहां पे एक नंबर उसका वैसे ही कट गया। ठीक है। बाकी फिर आपने फर्दर उसको एक्सप्लेन करना है कि यार आप यहाँ पे देखिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, यानी कि क्या पता हाईएस्ट लोवेस्ट का क्या चल रहा है हिसाब किताब, आपने वो बताना है। आपने ये बताना है किस मुल्क में, जैसे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फिलीपींस है, फिलीपींस में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसके हिसाब से बताओ कि यार यहाँ पे लोगों के पास जॉब कम है, पैसा कम है, तो कंजम्पशन कम है, इसकी वजह से इम्पोर्ट भी कम हो गया। क्या? तो इसका रिलेशन है पॉजिटिव। एक इसमें एक कंट्री ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन आ रही थी। अगर आप सारों को इसका रेफर करेंगे तो आप ठीक है क्या नहीं ये रही एक्सेप्शन में। अर्जेंटीना। हाँ तो इसको भी बताना था ना। इसको भी बताना है कि ये देखो अर्जेंटीना में पॉजिटिव नहीं आ रहा, यहाँ पे लोग कम कर रहे हैं। बेटा फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, वो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। डायग्राम को ज़्यादा आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मली 2 लाइंस के अंदर, कि डिमांड कम हो जाएगी कार की अगर कार पार्क की कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कार की टिकट की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है हमारे पास। तो इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर। क्या पॉजिटिव? हाँ ओवरऑल पॉजिटिव नहीं हुई, बस एक जो कंट्री का नेगेटिव आ रहा है उसका आपने बता देना है। हाँ, ये फिलीपींस की अर्जेंटीना का। हाँ क्या लिख रही है ये? बेटा मार्किंग स्कीम में जो लिखा हुआ है मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता ना। मार्किंग स्कीम में जब लिखा हुआ है कि पॉजिटिव आपने लिखना है वरना आपको मार्क नहीं मिलेगा, तो काट दिया मैंने, मैं क्या करूंगा। आगे आए जी। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कंजम्पशन वाला जो मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ। हाँ, जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है। डिस्कस वेदर और नॉट द सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज इज लाइकली टू इंक्रीज इन फिलीपींस। बोलते हैं ये बात बताओ क्या आपकी सप्लाई बढ़ेगी एंटरप्राइज की ओवरऑल आगे जाके? तो बेटा यहाँ पे उसने कुछ बातें आपको बताई हुई थी
कि यहाँ पे देखो, एक तो इनकम बढ़ रही है, तो इनकम आएगी तो आप यही पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। मैं वो मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ जो आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप यहाँ पे देखिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिलीपींस की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, एटलीस्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि डोमेस्टिक में बहुत स्पेंडिंग हो रही है। लोग परचेज करेंगे, लोग खर्चा करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर की अपने पास वो भी आएगा जी। इम्पोर्ट ज्यादा है तो फिर तो वो ड्रॉबैक हुआ ना, लोकल। आप ये कह सकते हैं कुछ बिजनेसेस जो बाहर से माल मंगवा के बेचते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नहीं, कि वैसे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अपना खराब ही हो रहा है। और फर्दर यहाँ पे कुछ बातें। हाँ, कौन सी फिलीपीन पर? ये वाली, यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, 1 2, इन सबसे ज्यादा है। हाँ, इन सबसे ज्यादा है ना, मैं तो टेबल को देख के बता रहा हूँ कि टेबल के हिसाब से तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हो सकता है कि उनके मुकाबले में बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर हो। तो जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तभी तो प्रोड्यूसर बनाएगा ना, उसको परचेज करेंगे ना कंज्यूमर्स, इसलिए एंटरप्राइज अपने पास बढ़ रहा है। हाँ, इससे लिंक कर, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास चल रहा है कि जी, क्या चीज, यही वाली की थी एफ के अंदर। बेटा केस फिर क्यों दिया हुआ है, लिंक करने के लिए तो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आओ, क्या लिखा हुआ है जी, रोड बना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लिंक अच्छी कर रहे हैं, इससे आपकी एंटरप्राइज जो है उसकी सप्लाई बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, ड्रॉबैक के मतलब ऊपर अभी जाते हैं। पहले से, हाँ ये रही, ठीक है, बिल्कुल आएगा, वो देखिए मार्क किया हुआ है। यंग है, वेल एजुकेटेड है, एंटरप्राइज की सप्लाई इस तरह बढ़ जाएगी, लेकिन एंटरप्राइज की सप्लाई जाहिर अगेंस्ट में भी आपने बात करनी है। तो मुल्क में रिसेशन आया हुआ है, ये बात उसने बताई थी आपको, ठीक है। इसके अलावा लोग इम्पोर्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना 240 में से 93 तो खाली इम्पोर्ट है ना, 240 में से 93 तो खाली इम्पोर्ट पे जा रहा है। डोमेस्टिक पे तो ऐसा खर्चा इतना नहीं हो पा रहा। इसके अलावा रोड टूटे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कहाँ से आएगा एंटरप्राइज आपके पास नया। हम्म। तो ये सारे ड्रॉबैक देखो, जब भी डिस्कस वाला क्वेश्चन होता है आपने 2 साइडेड लिखना है हर हाल में। 3 3 बहुत है बेटा, 8 मार्क और 3 मार्क के अंदर फर्क ये है कि डिटेलिंग का। 6 मार्क वाले के अंदर आपने मिनिमम दो तो लिखने हैं। दो, सुने, अगर तो दो वेल एक्सप्लेन पॉइंट्स है तो आपको 6 मार्क पूरे मिल जाएंगे, यानी कि 2 मार्क फेवर में, 2 मार्क अगेंस्ट के अंदर। 6 मार्क वाले के अंदर दो वेल एक्सप्लेन पॉइंट्स हैं, या 3 आपने पॉइंट लिखनी है सिक्योरिटी के लिए कि यार यहां से अगर कट रहा है तो यहां में बच जाए, तो आपको, हाँ, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव दोनों के अंदर, 8 मार्क हो या 6 मार्क। लेकिन लेंथ पे भी ख्याल रखना है कि 6 मार्क ऐसा नहीं कि आप 8 मार्क की तरह कहानियां लिख रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं। देखिए इवैल्यूएशन आपसे मांगता ही नहीं एग्जाम में। तो 3 फेवर में लिख दे, 2 अगेंस्ट में लिख दे। हम्म, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैं तो मेरा 3 3 इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट इतने तो लिखे ना कम से कम। बाकी फिर अगर आपने इस तरह करना है कि मैं इसके फेवर में हूँ तो फेवर वाले ज्यादा लिखते हैं, अगेंस्ट वाले कम लिख देते हैं। कुछ नहीं होता। देखिए उसने खुद एक बात बोली साफ साफ कि हमें इवैल्यूएशन नहीं चाहिए ओ लेवल के बच्चे से। आप खुद लिखना चाह रहे हो लिख दो, आखिरी में पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, लेकिन उसके मार्क्स नहीं है, ये बात भी उसने बोली। कह रहे हैं आप लिख दो लेकिन मार्क्स वार्क्स नहीं है उसके, ठीक है, ये बात उसने आपको बोली है जी। कोई मसला, लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं लेकिन मिलेंगे भी नहीं, सही है। अच्छा, अच्छा कुछ कह रही थी वो, सर अगर बहुत सारे पॉइंट लिख दिए हैं और उसमें 2 पॉइंट गलत हो जाते हैं तो मार्क्स कटेंगे। बेटा वो फिर आपको उनका हिसाब होता है, वो जो आप करेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना, वो उसमें से आपको देते हैं मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग,
हाँ ना। तभी तो कहता हूँ पैराग्राफ बनाओ। तो उनको पता होती है, वो टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। आप जैसे एमएस खोलेंगे ना कभी, एमएस के अंदर मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है कि भाई इस पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव रिलेशन 1 मार्क इसका मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने पॉजिटिव रिलेशन के बारे में नहीं लिखा, मार्क नहीं मिलेगा। ये बात होती है, वो आपकी टर्मिनोलॉजीज देखता है। हम्म। हाँ, 1 मार्क होता है पॉइंट का, 1 मार्क होता है उसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जैसे यहाँ पे 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, मैंने क्या था, 2 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट्स उसके आपको 3 मार्क मिलेंगे, और 2 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट अगेंस्ट में आपको उसके 3 मार्क मिलेंगे, टोटल इस तरह आपको 6 मिल जाएंगे। ठीक है, ये कहानी चल रही है उसके अंदर। सर अगर पॉजिटिव 5 लिखें और एक नेगेटिव लिखें तो आपको सिर्फ 5 मार्क मिलेंगे। अगर देखो आप, फॉर और अगेंस्ट का क्वेश्चन है, आपने 50 पॉइंट लिख दिए फॉर के अंदर, अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखा, आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिले, क्योंकि आपको टू साइडेड होना है। मैक्सिमम आप एक साइड से 5 नंबर उठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते। आपने बोला कि सर मैं 5 पॉजिटिव लिख दूं, एक नेगेटिव लिख दूं, आपको 6 मार्क मिलेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तभी कहता हूं वेल बैलेंस्ड आंसर रखें, जितने पॉइंट फेवर में उतने ही अगेंस्ट में रखें। तो बेटा आपका ये कितने मार्क का क्वेश्चन था? 6 मार्क का क्वेश्चन था ना। मैं 8 मार्क के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं देख लेता हूँ उसको। सही है भाई, ये कहानी आपके पास होती है, ये प्रॉब्लम आपके पास चल रही होती है। अगले क्वेश्चन पे है, डिस्कस whether or not building more roads in Manila will benefit the Philippines economy। बेटा वही सारी कहानी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर वही बेनिफिट ड्रॉबैक दोनों लिखने हैं। क्या क्या एमएनसीज आएंगी आपके पास। ठीक है, एमएनसीज आने का आपको जो लिखा हुआ था केस के अंदर कि हमें बेनिफिट चाहिए, आपके पास जॉब्स क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। सही है। चार, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, 3 वेल एक्सप्लेन्ड या 2 वेल एक्सप्लेन्ड बहुत। मैंने आपको 4 बताया, 3 या 2 लिखते हैं बहुत है, वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से। क्या चीज? तीन तीन भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स के अंदर डिस्कस वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना। एमएनसी की फुल स्पेलिंग, एक बार फुल स्पेलिंग लिख के उसको ब्रैकेट में एमएनसी लिखते हैं, फिर एमएनसी लिखते हैं छोटा छोटा। सीधा एनालिसिस है, आपने इसको लिंक करना है, बस पॉइंट्स बताने, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, एटलीस्ट 3 बहुत है। 5 मार्क है ना, 3 लिखने बहुत है। अच्छा, अब ड्रॉबैक बेटा, एक्सटर्नल कॉस्ट ये आपकी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा आपके पास, जाहिर सी बात है जब जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी तो हाइपर इन्फ्लेशन आने का भी खतरा है। ठीक है, ये चीजें भी आप इसके अंदर अगेंस्ट में बातें करेंगी, तो इस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। अच्छा, एक चीज जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग माइक्रो और मैक्रो में फर्क नहीं कर पा रहे। सारा आपने हर क्वेश्चन के अंदर, भले माइक्रो हो भले मैक्रो, आपने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम वगैरह ये चीज शो की हुई है। बेटा मैक्रो की डायग्राम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ तब आती है जब इकोनॉमी से लिंक करे क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है गाड़ियों वाला, क्या ये इकोनॉमी से लिंक कर रहा है? तो आप इसमें क्यों एग्रीगेट डिमांड बना रहे हो भाई? आपसे पूछा उसने? अगर मैं बोलूं कि यार कंज्यूमर की डिमांड, इनकम गिर गई है तो डिमांड गिर गई है, बताओ फॉर एग्जांपल ड्रॉ डायग्राम यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व के हाउ अ फॉल इन इनकम विल अफेक्ट मार्केट डिमांड, तो उसके अंदर तो आप नॉर्मल डिमांड कर्व बनाओगे ना, आप एग्रीगेट डिमांड थोड़ी बनाओगे। सर मैं नहीं लिखती फिर आप रेड कर देते, बेटा मैंने तो रेड लिखने में भी कर दिया। सोच के लिखे ना आप किसके क्वेश्चन कर रही हैं और किस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रही हैं जी। सिर्फ मैक्रो के अंदर होता है वो सिर्फ मैक्रो में होता है। जब लिंक करें, हाँ अगर वो बोलता कि यार इकोनॉमी की उस पे क्या इफेक्ट आएगा, इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा या अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तब आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को शो कर, जीडीपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, समझे बात को। आगे बढ़ू, तो ये आपका बेटा पूरा केस स्टडी था। अब पार्ट बी के ऊपर आ जाए। अच्छा, ये नया पेपर पैटर्न स्टार्ट हो चुका था 2018-19 से, आपका वाला जो अभी चल रहा है ना करंट पेपर पैटर्न, ये स्टार्ट हो चुका था। पहले 7 क्वेश्चन आते थे, सॉरी 6 आते थे, अब वही है कि 4 आएंगे, आपने 3 करने हैं कोई से। ठीक है, अब इधर आए।
Changes in tobacco production and consumption can have both microeconomic and macroeconomic effects. Tobacco plants are grown in at least 124 countries with different levels of development. A higher proportion of the poor than of the rich consume tobacco products. फकीर लोग, गरीब लोग जो हैं सिगरेट ज्यादा पीते हैं as compared to अमीर लोग. The market for cigarettes produced using tobacco is changing. Demand for cigarette and some other demarried goods is declining in a number of countries. This define microeconomics. सिंगल बंदे की बात हो रही होती है, डिमांड सप्लाई की बात हो रही होती है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही होती है. Explain two causes of difference in economic development between countries. बेटा इनकम का डिफरेंस होता है, पॉपुलेशन का डिफरेंस होता है, टैक्स रेट का डिफरेंस होता है, लिटरेसी रेट का डिफरेंस होता है. कोई से भी दो आपने बताने, 4 मार्क्स का. बेटा वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया इस तरह समझ ले, पाकिस्तान और जर्मनी, इन दो के अंदर लोगों की औकात क्या है, ये क्वेश्चन है. लोगों की औकात डिफरेंट क्यों है? इनकम की वजह से. इसका कल्चर की बात आप कर सकते हैं, इनकम की बात करें, एजुकेशन की बात करें, टैक्स रेट की बात करें. सही है बेटा, वो फिर ना बहुत उसमें आप फंस जाओगे, कॉम्प्लिकेट नहीं. देखो मैंने आपको पहले ही बताया, आपने एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना कि आप जी मेकअप वेकअप लगा के, स्टिकर विकर लगा के जो है आप अपना पेपर भिजवा रही हैं. आप लोगों ने बस पेपर ग्रेड निकालना है भाई, आपने किसी को इंप्रेस नहीं करना है. ठीक है, सही कह रही है आप, सही पॉइंट्स है. एनालाइज हाउ अ कट इन द इंटरेस्ट रेट कुड रिड्यूस पॉवर्टी. गुर्बत किस तरह कम होगी अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. बेटा इसको लिंक करो तरीके से. देखिए पहले तो ये बताएं एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, अच्छा अब आप बताएंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. तो ये क्वेश्चन मैक्रो से लिंक हो रहा है, कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होना पॉवर्टी यानी कि गुर्बत. एक बंदे की तो बात नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और सेविंग. एक्सप्लेन करो मल्टीप्लायर इफेक्ट. अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, उसका पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे लिंक करें. डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी. ठीक है, डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल करेक्ट मार्केट फेलियर कॉज्ड बाय डीमेरिट गुड. अब यहाँ पे देखो डायग्राम आप बना सकते हो. सही है, बना सकते हो. इनडायरेक्ट टैक्सेस की डायग्राम बना दो, एडवर्टाइजिंग की डायग्राम बना दो. ठीक है, अब बोलते हैं कि यार एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट फेलियर को रिड्यूस कर सकती है यानी कि डीमेरिट गुड को. पहले बताएं डीमेरिट क्या होता है. डीमेरिट आपने बता दिया, लिंक करते हैं छोटा सा कि भाई डीमेरिट होता क्या है, बस बता दें किसके. आपने कल बोला जैसे हम डायरेक्टली से 8 मार्क्स वाले में के पॉजिटिव पॉइंट्स में नेगेटिव पॉइंट, तो आप मुझे ऐसे नहीं लिखना कि किस तरह से. मैंने क्या ऐसे अब ऐसे नहीं लिखना कि गवर्नमेंट शुड डू दिस, मैंने शाम गवर्नमेंट डज दिस रखा होगा नेगेटिव. बेसिक गवर्नमेंट मैं भी बताऊंगा आपको. जैसे यहाँ पे लिखा ना गवर्नमेंट शुड अलाउ मोनोपोलीज, तो कईयों ने लिखा हुआ यस गवर्नमेंट शुड अलाउ मोनोपोलीज क्योंकि भाई इसके ये बेनिफिट्स हैं. इस पर भी लिखना है. बायस की भी बात नहीं है बेटा, तरीका नहीं है आंसर लिखने का. आपने स्टार्ट लिखा गवर्नमेंट शुड अलाउ मोनोपोलीज क्योंकि भाई ये बेनिफिट्स हैं, हाउएवर गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ मोनोपोलीज. तो आप क्या कहना चाह रहे हो. आप डायरेक्ट स्टार्ट करें कि भाई मोनोपोली से ये एडवांटेजेस हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनको मिलता है, प्राइस कम हो जाएगी. माइट सही है ना, माइट. गवर्नमेंट कैन, शुड का मतलब क्या, करो. समझे, ये तो बेसिक सी वो है कि आपने फतवा ही दे दिया कि हाँ जी करो. ऐसे नहीं हो तो टर्मिनोलॉजी में खेले थोड़ा सा. अच्छा जी, अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या मार्केट फेलियर को करेक्ट करेगी या नहीं करेगी. पहले फॉर के अंदर हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा. एमएसबी एमएससी वाली बातें, सॉरी आपने तो ओ लेवल में तो नहीं है वो. कॉस्ट की बातें करें, बेनिफिट की बातें करें, एडवर्टाइजिंग का लिंक करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ये फॉर के अंदर बातें आ गई. 4 बातें बता दी आपको. अगेंस्ट सिगरेट इन इलास्टिक गुड, सही है. टैक्स रेवेन्यू वो तो बेनिफिट हो गया ना बेटा. लेकिन आप एक बात बताओ ना, जब मार्केट फेलियर की मैं बात करता हूँ, क्या आपका ऑब्जेक्टिव उसको कम करवाना होता है, टैक्स लेना होता है. तो टैक्स तो ऐसा बेनिफिट ना हुआ तो लोग छोड़ेंगे नहीं, सिगरेट फिर भी पियेंगे. पहली बात. लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, लोग फिर भी यूज करेंगे. दूसरी बात, ठीक है.
और टाइम लगता है, टाइम लैग ला जाता है हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफी लंबा उसको खर्चा चाहिए, पैसे चाहिए। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो इन्फ्लेशन का खतरा। ड्रॉबैक्स के अंदर बातें आ गई। 3-4 पॉइंट फेवर में, 3-4 पॉइंट अगेंस्ट में, वेल एक्सप्लेन्ड, 8 में से 8 मार्क को दे देगा। सही। नेक्स्ट, Russia's birth rate fell by 11% in 2017 to its lowest level for a decade. Over the next 30 years, Russia's population is forecast to fall from 144 million to 107 million. 107 मिलियन तक वो जाने की सोच रही है, 107 मिलियन पर चली जाएगी। The government announced measures to reverse this decline in population. In 2017, it also announced privatization plans and measure to reverse a decrease in investment, which could lead to a fall in the quantity of capital goods. Privatization can reduce monopoly power in market. अब पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? कन्वर्टिंग पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, सॉरी, कन्वर्टिंग पब्लिक इंडस्ट्री इनटू प्राइवेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने बेच दिया। टू कॉजेज ऑफ फॉरेन बर्थ रेट। अब आप लोगों ने क्या मिस्टेक की यहाँ पे इस क्वेश्चन में? एजुकेशन आना स्टार्ट हो गई, लड़कियां काम में जाना स्टार्ट हो गई, खत्म। इसने क्या लिखा हुआ इधर? इस बात पे सिर्फ 2 मार्क मिलेंगे आपको। जब उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको मैं क्यों दूं मार्क? एग्जामिनर क्यों देगा मार्क? आपकी भी तो मिस्टेक्स है ना। सो एक्सप्लेन तो करो। एजुकेशन आएगी, लोगों के पास नॉलेज आती है, फैमिली प्लानिंग करेंगे, इसकी वजह से अपने हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे, उस हिसाब से पॉपुलेशन कम हो जाएगी। 2 मार्क मिल गए, बाकी 2 मार्क एक्सप्लेन करें। लेट मैरिजेस कर लें, कस्टम्स, हम लोग जो हमारे तौर तरीके चलते हुए आ रहे हैं वो तौर तरीके हम लोगों ने खत्म कर दिए, एक्सप्लेन करें उसको। Analyze using PPC diagram the effect of a decrease in the quantity of capital good in an economy. पोटेंशियल कम होगा बेटा, ये आपका पीपीसी आ रहा है, ठीक है। आपका पोटेंशियल कम होगा तो वो किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। कोई वाली बात, वेदर गवर्नमेंट शुड अलाउ मोनोपोलीज और नॉट। बेटा आप बताएंगे कि मोनोपोली वो फर्म होती है जिसका हाईएस्ट मार्केट स्ट्रक्चर। एक लाइन की आपने डेफिनेशन लिख दी, हालांकि कोई मार्क्स नहीं होता डिफाइन करने के 8 मार्क में, लेकिन अपने आंसर को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रो देने के लिए आप लिख सकते हो, मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है। हाईएस्ट मार्केट शेयर। अब बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, इस तरह लिखते हैं कि देयर आर, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली कंसिस्ट ऑफ, बताना स्टार्ट करें। इनोवेशन, इनोवेशन को लिंक करें, समझा दें। इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, प्राइस कम होगी, अपने को बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा क्योंकि जब वो और पावर में आएंगे और ग्रो करेंगे, नई नई ब्रांचेस खोलेंगे, अपने को जॉब मिलेगी, जीडीपी बढ़ेगा। 4-5 बातें हो गई। अगेंस्ट जी, वो तंग करेगा कंज्यूमर को, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, पोल्यूशन वगैरह का ख्याल नहीं रखेगा वो, ठीक है। जो हमारे पास लोकल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, वो क्या पता फेल हो जाए उसकी वजह से, वो बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करेगा। 4 बातें बताइए, कोई सी भी 2 से 3 एक्सप्लेन कर दें, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, वो उसके अंदर आ जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स इंक्लूड डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि मैंने आप पे टैक्सेस वगैरह लगाए हुए थे, मैंने हटा दिए, सही है। आसानी कर देना बिजनेसेस के लिए। इज मूविंग चाइना क्लोजर टू अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। डीरेगुलेशन हटा, यानी कि गवर्नमेंट की पावर कम हो गई, तो चाइना किसकी तरफ मूव कर रहा है? फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ। Some supply side policy measures such as education and subsidies can also increase a country's economic growth rate. China joined the World Trade Organization in 2001 and has since removed some quotas on imports and reduced some import tariff. बोलते हैं चाइना ने टैरिफ भी रिमूव कर दिया, चाइना ने नो रेगुलेशन। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, फिजिकल लिमिट। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट। कोटा का मतलब एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते। टैरिफ टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा, these measures may influence the size of its current account surplus. तो हमारे पास जो टैरिफ वगैरह और इन्होंने जो उसको कम किया है, ये वहां पे आसानी की है, तो हो सकता है कि इससे हमारा करंट अकाउंट सरप्लस क्या हो जाए, हमारे को इन्फ्लुएंस हो। मेजर में इन्फ्लुएंस दी करंट अकाउंट सरप्लस। इन्फ्लुएंस अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में शायद हमें आगे डिस्कस करना पड़े। डिफाइंड डीरेगुलेशन मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है। एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स कंज्यूमर में गेन फ्रॉम अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा कंज्यूमर
गवर्नमेंट या किसी और की बात नहीं लिखनी है आपने, चॉइसेस बढ़ेंगी उसको एक्सप्लेन करें 2 मार्क, एफिशिएंट इनोवेशन आएगी एक्सप्लेन करें 2 मार्क, क्वालिटी बढ़ेगी एक्सप्लेन करें 2 मार्क। सही है। एनालाइज हाउ एजुकेशन सब्सिडीज कैन इंक्रीज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अब देखें यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आ गया ना, तो यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड बना सकते हो। सही है। लेकिन तभी बनाना जब आपको लगे कि यार आपका कंटेंट कम है, क्योंकि 6 मार्क में ऑलरेडी आपके पास 2 चीजें बताई हुई है ना। आप बताएंगे देखो 2 चीजें हो रही है यहाँ पे, एजुकेशन और सब्सिडी। ये दोनों क्या है, सप्लाई साइड पॉलिसी। दोनों सप्लाई साइड पॉलिसी है, दोनों से सप्लाई कहाँ पे जाएगा, राइट वर्ड। अपने पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, प्राइस लेवल कम होगी, लोगों के पास एजुकेशन आएगी तो स्किलफुल लेबर होगा। सही है। और क्या लिखा हुआ है, सब्सिडीज, नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस के अंदर आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होगी, हमारी प्राइस कम होगी। समझ में आ रही है बात। डिस्कस वेदर और नॉट अ रिडक्शन इन कंट्रीज ट्रेड प्रोटेक्शन विल रिड्यूस इट्स करंट अकाउंट, विल रिड्यूस इट्स करंट अकाउंट में से क्या मतलब है, नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिसिट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसको बताना स्टार्ट करना है। पहले तो एक्सप्लेन करें, 3 पॉइंट्स लिखे और ग्राफ बनाया कितने में। अब बेटा मैं क्या वही तो नहीं, मेरे पे ना 3 मार्क पॉइंट लिख रहे हैं जो जो। सुने, ट्रेड प्रोटेक्शन था आपके पास, टैरिफ लगाया हुआ था और कोटा लगाया हुआ था, कम कर दिया। बोलो बताओ कि इससे हमारे करंट अकाउंट सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप पहले तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कि यार देखो कोटा टैरिफ वगैरह हट गया तो हमारा रॉ मटेरियल सस्ता आना स्टार्ट होगा। रॉ मटेरियल सस्ता आएगा तो अपनी कॉस्ट कम होगी, अपनी प्राइस लेवल कम होगी, लोग अपने पास स्पेंडिंग कर रहे होंगे। पहला पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट कि यार हमारे पास जो लोकल प्रोड्यूसर है वो डरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। अब वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, अपनी प्राइस लेवल कम करने की कोशिश करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा। डोमेस्टिक की ही बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 2 पॉइंट। अच्छा, तीसरे पॉइंट के ऊपर भी आप आ सकते हैं कि यार अगर हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम करें, ऐसे मैं और सोनिया ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सोनिया पे रिस्ट्रिक्शंस कम किए तो सोनिया मुझ पे भी तो करेगी, ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी ना। 3 पॉइंट बताए। अब अगेंस्ट में आए कि हाँ यार ये कर सकता है, ये गिरा सकता है। कैसे गिराएगा, लोग बाहर से मंगवाएंगे। लोग जब बाहर से मंगवाएंगे पागलों की तरह, तो हमारा तो डेफिसिट में जाना लाजिम है ना। ठीक है। और आप बता सकते हैं इसके अलावा कौन सा पॉइंट है, तो उसकी बात आप कर सकते हैं, करंट अकाउंट की बात कर सकते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स भी हमारे पास है। और अगेंस्ट में आप क्या बात करेंगे भाई, और कोई पॉइंट बताएं। रिटेलिएशन तो बेटा मैंने तो कम कर दिया ना, तो उसमें क्या रिटेलिएशन, मैंने डंपिंग की बात आप कर सकते हो। डंपिंग से इस तरह होगा कि हमारे पास ट्रेड प्रोटेक्शन कम हो गए, बाहर वाले डंपिंग कर सकते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट इन लोकल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर से जब कंपटीशन आएगा लोकल बिजनेस तो बंद हो जाएंगे शायद, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट होगी। ये बात आप उसको बताएंगे ड्रॉबैक्स के अंदर। तो आपने वापस देखिए मैं बैलेंस चल रहा हूँ, अगर 3 पॉइंट बेनिफिट के बता रहा हूँ तो 3 पॉइंट ड्रॉबैक के बता रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस रखना है आपने अपने आंसर। It was announced in November 2016 that 501,000 rupee banknote could no longer be used in shops in India. These were replaced by central bank, an institution that makes extensive use of division of labor. In India, cash is still an important form of money used in economic transactions. The replacement of banknote put pressure on banking staff and other workers in the tertiary sector and affected the general price level. State two functions other than banknotes and coins of central bank: monetary policy बनाना, letter of last resort, और banker to the banking system। ठीक है, ये आपने 2 बताने, सिर्फ नाम लिख रहे हैं। एक्सप्लेन, इंटरेस्ट रेट भी आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा हुआ नहीं है। एक्सप्लेन 2 reasons why worker in the tertiary sector may be paid more than worker in primary sector। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन स्किल्स और बहुत सारी। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ फर्म्स ऑफ यूजिंग डिविजन ऑफ लेबर। पूरा आपके पास लिखा हुआ है, टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होती है, एफिशिएंट हो जाता है, वेस्टेज कम होती है। 3 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, 6 मार्क मिल जाएंगे आपको। ये एनालाइज वाला जो आप मुझसे पूछ रही, क्योंकि इसमें 2 साइडेड नहीं जाना आपने। सही है। डिस्कस वेदर और नॉट डिफ्लेशन विल बेनिफिट एन इकोनॉमी, गुड वर्सेस बैड डिफ्लेशन। पूरा ओवरऑल भी आप बातें कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, लोग परचेज करेंगे,
However, अगर आपका रॉ मटेरियल सस्ता जाएगा तो आपको तो नुकसान है ना, आपका रेवेन्यू नहीं आएगा सही तरीके से। क्या गुड वर्सेस बैड डिफ्लेशन, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी जरा टाइम भी। डिमांड, देखो दो रीजन होते हैं, या तो डिमांड कम हो या तो सप्लाई बढ़े। इन दोनों से ओवरऑल प्राइस पे इफेक्ट क्या आता है कि प्राइस कम हो जाती है, तो वो डिफ्लेशन आ जाता है उस पॉइंट। हाँ, डिफरेंस क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तरीके से। डिमांड वाले, अगर डिमांड कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अगर सप्लाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इधर पीपीसी बना सकते हैं पार्ट सी में, बेटा जरूरत नहीं है ना, तो क्या पीपीसी का वैसे भी डिविजन ऑफ लेबर से क्या लिंक बैठता है, मुझे ये बताएं। ये सोनिया कुछ पूछना है आपने, पूछे, एक सेकंड फिर इसको पूछे। कोई मसला भाई, समझ गए, सारी बातें क्लियर है। चले क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज़। हाँ लाया हूं।